दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में आप तमाम साथियों का वेलकम। आज का ये वीडियो का मेरा उन्वान है कि मदरसों के अंदर जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वेबसाइट के माध्यम से, जैसा कि आपने देखा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से मदरसों में बहाली हो रही है तो इनमें कौन कौन से पदों पर बहाली होंगी। ठीक है, सपोज कीजिए कि जो पद पर बहाली लिया जाएगा, ठीक है, उनके लिए कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा ओहदा यानी कि कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो बताएंगे। और साथ ही साथियों आपको मैं बता दूं, यहाँ जो शिक्षा विभाग का जो प्रेस रिलीज किया गया जिसमें बताया गया है कि बहाली की जो प्रक्रिया है सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों में मौलवी स्तर तक के, इसमें जो शिक्षक शिक्षण कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे वो नियमावली 2022 के नियम 8 यानी ख के आलोक में वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु वेब पोर्टल यहाँ जो लिखा गया इसको लाइव किया जा चुका है। ठीक है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, ये वही वेबसाइट पोर्टल है जहां से आप यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रक्रिया स्टार्ट है। ठीक है, अब आइए दोस्तों आपको हम ले चलते हैं कि ये नियमावली क्या कहती है, कौन कौन सी डिग्री चाहिए, क्या चीज़। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं इनके जो नियमावली वगैरह है उन पर। हमने इनको बिल्कुल अपने फॉर्मेट में पीडीएफ को कर लिया है ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से पदों के लिए बहाली होगी। देखिए, मदरसा बोर्ड बहाली 2025 नियमावली 2022 के तहत निम्नलिखित पदों पर बहाली होगी। ठीक है, अब आइए कौन कौन से ओहदों पर बहाली होगी। नंबर 1 में जो आपका पद होगा वो वस्तानिया स्तर के मदरसों में, ठीक है, हेड मौलवी जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं या फिर सदर मुदर्रिस का ओहदा होगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर फोकानिया और मौलवी स्तर के जो मदरसे होंगे उनके अंदर आपको प्रिंसिपल का पद होगा। ठीक है, यानी कि सदर मुदर्रिस यानी हेड मौलवी का। आप इसके अंदर जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर वस्तानिया स्तर के मदरसों में आपको प्रिंसिपल बनना है तो कौन सा डिग्री चाहिए वो भी इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। उसके बाद सेकेंड जो पद होगा आपका दूसरा वो फाजिल सहायक का पद होगा। ठीक है, ये सारे पोस्ट का नाम है। उसके बाद तीसरा पद आपको आलिम सहायक का होगा। ठीक है, चौथा पद जो है आपको वो मौलवी सहायक का होगा। पांचवा पद वो हाफिज का पद होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे छठा जो पद होने के लिए जा रहा वो आपको लिपिक का पद होगा। सातवां पद जो आपको विद्यालय परिचारी का पद होगा। ठीक है, उसके बाद आठवां जो पोस्ट होगा वो आधुनिक विषय का टीचर यानी उस्ताद का पद होगा। जैसे कि आधुनिक विषय में आता है हिंदी, उर्दू, विज्ञान, कंप्यूटर, समाज, सोशल साइंस, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी जो है आधुनिक विषय हुए। ठीक है, इन सभी का इसके अंदर बहाली के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। आपको हमने इस वीडियो में सबसे पहला चीज जो क्लियर किया है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए इसमें बहाली ली जाएगी। ठीक है, नियमावली 2022 यही कहता है कि इन्हीं सभी पोस्टों पर यानी कि पदों पर आपकी बहाली जो है वो ली जाएगी। अब आइए दोस्तों आपको हम ये क्लियर कर दें कि सपोज कीजिए कि मुझे वस्तानिया के मदरसों का प्रिंसिपल बनना है यानी कि हेड मौलवी बनना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कौन कौन सी डिग्री चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसके लिए योग्यता, यानी कि अगर आप वस्तानिया लेवल के मदरसों में प्रिंसिपल का पद हासिल करना चाहते हैं तो इनके लिए योग्यता मांगा गया कि हेड मौलवी वस्तानिया स्तर तक के पद पर नियुक्त हेतु संबंधित अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता आलिम प्रतिष्ठा या स्नातक प्रतिष्ठा एवं किसी मान्यता प्राप्त मदरसे में कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। दोस्तों, अगर आप वस्तानिया लेवल के मदरसों में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आपके पास या तो आलिम की डिग्री होनी चाहिए या नहीं तो अगर आपने बीए किए हुआ है, बीएससी किए हुआ है, बीकॉम किए हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वही कह रहा है किसी भी मान्यता प्राप्त से हैं तो वो डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहला क्या, तो आपके पास आलिम या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम इनकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही यहां पर बोला कि किसी मान्यता प्राप्त मदरसों में कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण यानी कि पढ़ाने का आपके पास अनुभव हो। अगर ये होगा तो आप वस्तानिया लेवल के मदरसों में आप प्रिंसिपल बन जाएंगे। दूसरा आइए, फोकानिया और मौलवी स्तर के जो मदारिस होंगे इनके अंदर जो प्रिंसिपल का ओहदा होगा इनमें आपको कौन कौन सी डिग्री चाहिए। तो कहता है कि इसके लिए जो योग्यता है हेड मौलवी फोकानिया और मौलवी स्तर तक के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता फाजिल या नहीं तो स्नातकोत्तर एवं किसी मान्यता प्राप्त मदरसे में कम से कम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। दोस्तों अब इनको समझिए, जैसे आप फोकानिया या फिर मौलवी का जो मदरसा होगा, ठीक है, उनमें आप हेड मौलवी या फिर सदर मुदर्रिस बनना चाहते हैं तो आपके पास फाजिल की डिग्री होनी चाहिए, फाजिल की, ठीक है, या नहीं तो आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या फिर एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
और साथ ही ये दोनों डिग्री के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त मदरसों में कम से कम 10 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव हो, तब जाकर के आप ये मौलवी और फुकानिया के मदरसों में आप हेड मौलवी बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो पद है आपका वो फाजिल सहायक का है। अब इस पद के लिए कौन कौन से आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, फाजिल सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ फाजिल। दोस्तों अगर आप फाजिल सहायक के ओहदों पर ठीक है फाइज होना चाहते हैं, बहाल होना चाहते हैं, तो आपके पास जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि यूनिवर्सिटी से जो है फाजिल की डिग्री होनी चाहिए। कितने मार्क के साथ? 45% मार्क के साथ। इसमें अनुभव वगैरह नहीं मांगा गया है। उसके बाद तीसरा जो पद है आपके पास आलिम सहायक का पद है। अब आलिम सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसके लिए योग्यता है आलिम सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ आलिम। यानी कि दोस्तों अगर आपने आलिम क्लियर कर रखा है 45% के साथ, ठीक है, और क्या कहते हैं आप चाहते हैं आलिम सहायक का पद पर फाइज होना, तो आप हो सकते हैं। इसमें सिर्फ आलिम की डिग्री मांगी है, वो भी 45% मार्क के साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है नंबर 4 वाला जो पद है वो है मौलवी सहायक का पद। अब इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके लिए योग्यता बताया गया है कि मौलवी सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% अंकों के साथ मौलवी। ठीक है, तो मौलवी वाले जितने भी बच्चे होंगे अगर वो चाहते हैं कि मौलवी सहायक हम बने, ठीक है, मौलवी सहायक के पद पर फाइज हो, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ मौलवी की डिग्री होनी चाहिए 45% अंकों के साथ। यहाँ पर देखिए अंक कितना मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मार्क से क्या होता है, देख लीजिए बहाली में कैसे मार्क का काम आता है। उसके बाद पांचवा जो पद है वो हाफिज का पद है। अब देखिए इसमें हाफिज के पद के लिए कहता है कि हाफिज पद के पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मौलवी पास होना चाहिए और कुरान हिफ्ज हो। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास मौलवी की डिग्री है और साथ ही आपने कुरान को हिफ्ज कर रखा है, ठीक है, तो आप इस हाफिज पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब हाफिज पद का भी आपके पास सनद होना जरूरी है। आपने जिस मदरसों से पास किया होगा, हाफिज बना होगा, तो वहां से आप सनद ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो होगा तो माशाल्लाह कोई बात ही नहीं है। छठा जो पद था लिपिक का। अब देखिए लिपिक के पद पर बहाली के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, तो कह रहा है कि लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से 40% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता विभाग द्वारा समय समय पर विनिश्चित उत्तीर्णता तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप लिपिक के पदों पर बहाल होना चाह रहे हैं मदरसों के अंदर, तो आपके पास या तो इंटर की डिग्री होनी चाहिए या नहीं तो इसके समक्ष। ठीक है, समक्ष का मतलब हो गया कि इनके बराबर। तो भैया यहाँ पर मौलवी वाले भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, जैसे डीसीए वगैरह, एडीसीए वगैरह, ये सारा चीज आपको हमने क्लियर किया। ठीक है, अगर आपके पास ये डीसीए वगैरह की डिग्री नहीं होगी, लिपिक बनना चाहते हैं, तो आप इसे हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर आप यही डिग्री हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है जैसे कि डीसीए वगैरह, डीसीए वगैरह, तो आप हमसे राब्ता करके हासिल कर सकते हैं। ठीक है, राब्ता करने के लिए मेरा ये नंबर है 92, ठीक है, 633 41 119। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे एडीसीए या फिर डीसीए की डिग्री चाहिए। 92 633 41, ठीक है, 119 ये नंबर है, वैसे स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। इस पर आप हमसे कांटेक्ट करके यानी कि राब्ता करके ये डिग्री को हासिल कर सकते हैं। फ्री में नहीं मिलेगा, इसका जो चार्ज होगा वो बिल्कुल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आपको लाकर दिया जाएगा, तब ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 100% गारंटी के साथ। उसके बाद विद्यालय परिचारी का पद है। इसके लिए देखिए योग्यता क्या है, कहता है कि विद्यालय परिचारी के लिए पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 40% अंकों के साथ माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास और साथ में साइकिल चलाने की दक्षता अनिवार्य। दोस्तों अगर आपने माध्यमिक का मतलब होता है कम से कम अगर आपने, ठीक है, 8वीं तक पढ़ाई कर रखा है, ठीक है, किसी भी बोर्ड से, या नहीं तो आपने मदरसा बोर्ड से वस्तानिया पास कर रखा है और आपको साइकिल चलाने के लिए आता हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। भैया आज के दौर में किसको साइकिल चलाने के लिए नहीं आता, जिसको नहीं आता है वो सीख लीजिएगा, जो विद्यालय परिचारी बनना चाहते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर है टीचर का पद, ठीक है। जैसा कि लोग कहता है कि टीचर का पद, टीचर का पद, भैया टीचर के पद के लिए समझिए यहाँ पर इसमें दर्शाया गया जो नियमावली 2022 है, जिसके थ्रू यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इसी के थ्रू बहाली ली जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें टीचर के पदों पर अगर आप फाइज होना चाहते हैं तो देखिए कौन कौन सी डिग्री मांगता है। आधुनिक विषय का टीचर यानी उस्ताद का पद जो होगा, कहता है कि अंग्रेजी टीचर मौलवी क्लास के लिए, हिंदी टीचर मौलवी क्लास के लिए, उर्दू, विज्ञान, कंप्यूटर, समाज, सोशल साइंस। अब देखिए दोस्तों मौलवी क्लास को पढ़ाने के लिए योग्यता, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इन सभी विषय का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं मौलवी के मदरसों में, यानी कि मौलवी स्तर जिसको इंटर स्तर कहा जाता है उन तक के मदरसों में, तो आपके पास कौन सी डिग्री चाहिए? तो इसमें कहता है कि इसके लिए योग्यता इंटरमीडिएट प्रशिक्षित पद के लिए इंटरमीडिएट एवं डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट दर्शा गया अगर आप इन सभी विषय का मौलवी लेवल के मदरसों में आप क्लास को पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इंटर की डिग्री, और उसके साथ साथ या तो आपने डीएलएड किया हो या फिर बीएड किया हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, टीचर वाला पद के लिए। अब आइए दोस्तों यहाँ पर कहता है कि इसी में आलिम लेवल के टीचर के लिए आपके पास योग्यता, तो कहता है कि जैसे मान लीजिए कि यही विषय वगैरह आलिम लेवल के जो मदारिस उसमें, इसमें कहता है कि स्नातक प्रशिक्षित पद के लिए संबंधित संकाय में स्नातक एवं बीएड, यानी कि दोस्तों जिस तरीके से मान लीजिए कि आपको आलिम लेवल का कोई मदरसा है, ठीक है, उसमें आप टीचर बनना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए कि विज्ञान का, तो आपके पास बीए की डिग्री या फिर बीएससी की जो डिग्री है विज्ञान सब्जेक्ट से होना चाहिए और साथ ही उसी विषय से आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको हमने समझा दिया। और दोस्तों फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर जो लिपिक का पद था, ठीक है, इसके ऊपर बहाली के लिए जो है डायरेक्ट यहाँ पर डीसीए यानी कि डिप्लोमा की डिग्री जो मांगी गई है कंप्यूटर वाला, तो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा प्राइस नहीं लगेगा, बिल्कुल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से आपको दिया जाएगा, तो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए राब्ता कीजिएगा तो कॉल के जरिए से भी, पहले मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर तो बेहतर होगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि इस थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई लेकिन आपको हमने पूरा खाका समझा दिया कि कौन सा पद होगा मदरसों के अंदर जो बहाली आने वाली है, कौन से पदों के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, उन सारे चीज़ों का हमने जिक्र कर दिया। अगर अब भी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उस पर दोबारा फिर से हम वीडियो बनाएंगे। और चैनल को जमकर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही डेट आए, और डेट तो आ ही गया, वेबसाइट जैसे ही काम करे वैसे आपको डाल दे, और लास्ट डेट अभी तक तय नहीं किया गया है। फिलहाल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।